श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में आज द्वितीय दिवस हम लोग आरंभ कर रहे हैं। कल भागवत कथा श्रवण में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी के महात्म का वर्णन कर रहे थे। आइए हम सभी उस मंडली के मध्य चलते हैं जहां श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा पान करा रहे हैं। भागवत जी का बहुत बड़ा महात्म आपने कल सुना। भागवत की कथा क्यों श्रवण की जाती है, क्या होता है उसके श्रवण करने से, ये कल सब आप लोगों ने श्रवण किया। ये संसार की पहली ऐसी कथा है जिसके प्रारंभ में किसी देवी देवता की स्तुति नहीं थी। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी भी देवी या देवता की स्तुति नहीं की गई और भागवत जी का ये प्रथम श्लोक जो है बहुत ही अद्भुत है। इस एक श्लोक से पूरी श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, इतना अद्भुत है। जन्मादस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदिकवय मुह्यन्ति यस्सूर्यः तेजो वारिमधाम यथा विनिमयो यद्यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रारंभ में किसी देवी की स्तुति नहीं की गई। किसी ने पूछा क्यों? व्यास जी ने अपने मन में विचार किया होगा कि यदि मैं भागवत में कृष्ण की स्तुति करूं तो मानो ऐसा लगेगा कि भागवत कृष्ण परम ग्रंथ है क्या। राम की स्तुति करूंगा तो लगेगा कि इसमें राम कथा का महत्व है क्या, और दुर्गा जी की स्तुति करूंगा तो मन में विचार आएगा कि थोड़े भोले बाबा की भी स्तुति कर लूं। शंकर जी की स्तुति करूंगा तो मन में विचार आएगा भैरव जी ने क्या बिगाड़ा, थोड़ी उनकी भी स्तुति कर लेते हैं। और इस प्रकार से यदि मैं स्तुति करने लगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदक व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। मैं किसकी वंदना कर रहा हूं? जन्माधस्य यतोन्मयादितरतस्य, जो जन्म और मरण से परे हैं। मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और उसका गुण क्या है? बोले चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं,
विज्ञ मतलब सब जानने वाला, जो सब कुछ जानता है, जिससे संसार में कुछ छुपा नहीं। मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान करता है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उस शक्ति की मैं वंदना करता हूँ। मुह्यन्ति ये सूर्या, बड़े बड़े देवता भी जिसकी लीला चरित्र को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृधाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके वश में है, पंच तत्व जिसके वश में रहते हैं, मैं ऐसे परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। श्री सूत जी महाराज प्रथम श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि केवल सत्य करने मात्र से ही राम की स्तुति हो जाती, कृष्ण का वंदन हो जाता, माँ दुर्गा जी की स्तुति हो जाती। इसलिए सत्यम परम धीमहि, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं ना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। और आपको तो मालूम है, हमारे तुलसीदास जी से बढ़कर के राम का अनन्य भक्त और कौन होगा। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस का निर्माण किया तो उसमें सबकी स्तुति करी, भगवानों की स्तुति, देवताओं की स्तुति, ऋषियों की स्तुति, ब्राह्मणों की स्तुति, संतों की स्तुति, और तो और जाने दो महाराज, चोर डाकुओं की भी स्तुति करी। रामचरितमानस का जब निर्माण हो गया तो सभी लोग तुलसीदास जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। तुलसीदास जी ने कुटिया के बाहर देखा, बड़ी भीड़ लग रही है। सभी लोग आकर के कहने लगे कि हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब बोले नहीं नहीं, हम तो देना चाहते हैं, आप कुछ मांगिए तो सही। तो तुलसीदास जी ने क्या मांगा मालूम? अपने हाथों को जोड़ करके कहा, प्रभु यदि आप सब मुझसे बहुत प्रसन्न हैं और मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मांगत तुलसीदास करे जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। आप सबकी स्तुति मैंने जरूर करी, लेकिन चाहता हूं श्री जानकी वल्लभ लाल को। आप लोग ऐसी कृपा कर दें कि श्री जानकी वल्लभ लाल के चरणों में मेरी प्रीति ज्यादा हो जाए, ऐसा आशीष कर दीजिए। इसलिए वेदक व्यास जी ने सत्य की वंदना करी, सत्यम परम धीमहि। अच्छा, एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो ये परम धर्म क्या है? धर्म प्रोक्तो केत्वोत्परमो निर्मिसराणाम सताम वेद्यम वास्त्रमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो निमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरेश्वरः सत्यो हृदय वरुध्यते कृतबी शुश्रूषु भिक्षतक्षणा। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो परम धर्म क्या है? बोले मेरे गोविंद की जो मीठी मीठी कथा है उसी को परम धर्म कहते हैं।
निष्कामी जो ऋषि है, निकपट जो मुनि हैं, उनके जानने योग्य यदि कुछ है तो वह है मेरे गोविंद की कथा। देखिए लिखा है कि 1:45 बजे थे और 1:45 बजते ही मेरे मन में संकल्प जगा कि चलो अब कथा सुन करके आए। तो भी कथा सुनने हम अभी पंडाल में गए नहीं, कथा हमने सुनी नहीं, केवल मन में संकल्प जगा कि कथा सुनने चले। तो जिस समय मन में संकल्प उत्पन्न होता है उसी समय गोविंद प्रकट हो जाते हैं। तो यही परम धर्म है। भगवान का जो नाम है वो धर्म है और भगवान का जो कथा है वो परम धर्म है। इसी को परम धर्म कहते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जब वो कथा सुनते हैं तो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखते हैं कि कब 6 बजे और कब हम उठ करके जाएं। लेकिन कथा का चस्का कि जिसको लग जाए, किसी को तो नए नए वस्त्र पहनने का चस्का होता है, किसी को नई नई गाड़ी घुमा कर के घूमने का चस्का होता है, किसी को नए नए भोजन करने का चस्का होता है। लेकिन गोविंद की जिस पे विशेष कृपा हो जाए उसको कथा का चस्का लग जाता है। और एक बार ये चस्का लग जाए ना, फिर आपको गोविंद को ढूंढने की जरूरत नहीं, गोविंद आपको ढूंढता हुआ स्वयं आपके पास में आ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। तो किसी ने पूछा महाराज जी ये कथा है कैसी और ये हमारे पास में आई कैसे? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत दर्व संजुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मूरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये फल हमारे पास में आ गया। ऐसी अमृतमयी कथा है। बोले महाराज आपने भागवत जी को फल बताया तो वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है और भागवत रूपी ये अमृत में फल हमारे पास आया कैसे? तो सूत जी ने कहा कि भगवान वेद तो सर्वोत्तम है, लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। ये हमारे पास आया कैसे? शुक मुखाद, सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये हमारे पास में आया। तो किसी ने बोला प्रभु आपने वेद को वृक्ष बताया, भागवत जी को फल बताया, तो इस फल में गुठली छिलका क्या है, थोड़ा वो भी बता दें तो हम समझ जाएं। क्योंकि जब हम आम खाते हैं ना तो गुठली थोड़ी खाते हैं, छिलका थोड़ी खाते हैं। बोले नहीं नहीं, इसमें कहीं गुठली नहीं, इसमें कहीं छिलका नहीं, द्रव्य अमृत द्रव संयुतम, ऐसा अमृतमय ये फल है। इसको जितना हो सके पीना चाहिए। कब तक? बोले द्रवो मोक्ष, इस मोक्ष रूपी अमृत को पान करते रहना चाहिए। आलियम, जहां तक हो सके इसको पीना चाहिए। तो महाराज कितनी बार पिए? कुछ दिन पहले तो वृंदावन में पी रहे थे, 1 महीना पहले कहीं और पी रहे थे, 2 महीना पहले किसी और कथावाचक के द्वारा पी रहे थे। कितनी बार पिए हमारी समझ में नहीं आता। बोले आलियम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक पीते चलो, पीते चलो, पीते चलो। और आपको एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए व्यास जी बोलते नहीं हैं, वह तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस अमृतमय कथा रस को पियो। कितनी बार पिए? बोले मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक पीते ही चलो।